तो बच्चों हिंदी व्याकरण आज से शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ण एवं उच्चारण। कल तो सिलेबस बताए थे ना, कल सिलेबस बताए थे। सिलेबस का पहला चैप्टर क्या है, वर्ण एवं उच्चारण रहता है। आप लोग 10th में भी पढ़ोगे, 9th में भी पढ़ोगे, लेकिन आप लोग को याद नहीं होगा। चलिए हम याद फिर से करवा दे रहे हैं, समझिएगा। वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा, वर्ण क्या होती है, ठीक है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण का कभी भी खंड और टुकड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि उसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, समझ आए ना। दूसरे शब्दों में भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कौन है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, क, च, आ इत्यादि। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, राम और गए, दो शब्द लिए, एक राम और दूसरा गया। राम और गया में चार मूल ध्वनियां हैं जिनके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे देखिएगा, रा जोड़ आ, रा हो गया, म जोड़ अ, म, क्या बना, राम। अब इसका टुकड़ा और कर सकता है, नहीं हो सकता। यही क्या है, वर्ण। आप समझ गए। फिर क्या हुआ, गया, गया ग जोड़ अ, य जोड़ आ, गया बन जाएगा ना। अब शब्द के टुकड़ा कर लेंगे ना तुम लोग, होगा कि नहीं होगा। अरे काश के बोलो ने। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने वर्ण हैं, 52। याद रखिएगा। वर्णमाला के बारे में देखते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जहाँ पे बहुत सारे वर्ण को रख दे, जैसे क ख ग, वो क्या कहलाएगा बाबा, वर्णमाला कहलाएगा, ठीक है ना। वर्णमाला नहीं, वर्णमाला, वर्णमाला पीछे बोल रहे। अब वर्णमाला में कहते हैं ना कि माला का बहुत सारा समूह रहता है, तब जाके एक वर्णमाला तैयार होता है, ठीक है। अंग्रेजी में एबीसीडी हो गया। वर्ण के भेद, हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण स्थान में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिए जा सकते हैं, वो स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे बहु दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं आपका आ गया क्या, अ आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबा, अ आ जाएगा, आ जाएगा, ई, ये सब क्या है, स्वर है। स्वर की संख्या कितना है बाबा, 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितना है, 11 है। याद रखिएगा, ठीक है ना। स्वर वर्ण के उच्चारण हमेशा कंठ और तालु से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस वर्ण के उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है, ना कि जीभ और ओठ का। जीभ और ओठ का उपयोग नहीं होता है, कंठ और तालु का उपयोग होता है स्वर वर्ण के उच्चारण स्थान में, समझ गए ना। यहाँ पर देखिएगा बाबा, स्वर वर्ण में कुछ मूल स्वर है, कुछ संयुक्त स्वर है। मूल स्वर कौन कौन है, अ, आ, ई, उ। और संयुक्त स्वर कौन है, और, ठीक है ना, और ए। अब कैसे संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर कहने का मतलब उसमें एक से दो स्वर को मिलाकर जोड़ते हैं। संयुक्त मतलब क्या, जुड़ना। तो यहाँ पर देखिए बाबा, अ और ए को जोड़े तो क्या बना, ए बना। अ और ए को जोड़े तो ए बना, और अ और ओ को जोड़े तो क्या बना, अ बना। तो ये क्या हो गया, संयुक्त स्वर, ठीक है। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। मूल स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और बलूट स्वर। हस्व स्वर क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में श्वास वायु की मात्रा कम लगती है, मतलब ऐसा वर्ण जिसको हम लोग कम समय में बोल देते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये सब क्या है बाबा, मूल स्वर। क्या है, मूल स्वर। ये सब हस्त स्वर के श्रेणी में आता है। किसके श्रेणी में आता है, हस्त स्वर के श्रेणी में आता है, क्योंकि इसको बोलने में जो श्वास वायु की मात्रा कम लग रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हस्त स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और रे। हस्त स्वर की संख्या 4। दीर्घ स्वर बाबा ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण स्थान में हस्त स्वर से दुगना समय लगता है। हस्त को जोड़े